नमस्कार। आज हम लोग दिल्ली में महेश शर्मा जी के घर पे मौजूद हैं। महेश शर्मा जी एक शिक्षक रहे हैं, उनका जीवन संघर्ष में रहा है। महेश जी दिल्ली के महापौर रहे, जब दिल्ली में उस समय केवल एक महापौर थे, जिससे पहले स्प्लिट नहीं हुआ था, जो साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। आज हम लोग 25 जून 2020 में महेश जी के घर पे हैं। 45 साल पहले भारत में एक काला दिन, ब्लैक डे जिसको बोलते हैं, जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। जब उनको अपनी गद्दी हिलते हुए नजर आई थी और कोर्ट्स में उनको हुआ था कि उनको रिजाइन करना, उनको निकाल दिया गया था। और उस समय महेश शर्मा जी 20 महीने उनको जेल कारावास के पीछे चले गए थे वो लोग। आज उनसे जानना चाहेंगे कि उस समय उनको कैसे अनुभव रहा और वो अपना जीवन का संघर्ष का थोड़ा सा हम लोग उनको बताएं। महेशन जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपका वो उस समय 1975 वो याद आपको आज भी रात को एकदम उसको जब वो सुनता है तो उसमें एकदम रोहें खड़ी हो जाती हैं। आप कुछ बताएं उसके बारे में। ऐसा है कि जून 12 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्रीमती इंदिरा गांधी का पिटीशन रिजेक्ट हो गया। राजनारायण जी ने उनके खिलाफ मिस एप्रोप्रिएशन, भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके कि चुनाव में इन्होंने भ्रष्ट तरीके अपनाए हैं, पिटीशन डाला और वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट से वो रिजेक्ट हो गया। और क्योंकि वो देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन उनके सलाहकारों में जिनमें सिद्धार्थ शंकर रे सबसे आगे थे, उन्होंने उनको सलाह दी कि आप इस्तीफा दे देंगी तो फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। बहुत चर्चाएं चलती रहीं, बहुत रौब था उस समय इंदिरा गांधी का, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश का निर्माण जो करवाया था, उससे प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी। हालांकि गरीबी हटाओ का नारा लगा करके आई और गरीबी नहीं हटा पाई थी। तो उनके सलाहकारों ने उनको सलाह दी कि आप इमरजेंसी लगा दीजिए, सब अपोजिशन के लोगों को जेल में बंद कर दीजिए। और ये 25 तारीख को इन दिनों हम लोग सब लोग जयप्रकाश नारायण के साथ पहले उन्होंने छात्र आंदोलन चलाया था। नानाजी देशमुख उनके सब मुख्य प्रमुख थे। रामलीला मैदान में 24 तारीख की रात को, 25 तारीख की रात को शाम को एक बहुत बड़ी सभा हुई। उस सभा को देख करके कांग्रेस के लोगों के हाथ पैर फूल गए और उन्हें लगा कि जयप्रकाश नारायण, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी भाई देसाई, ये सब बहुत आगे बढ़ गए हैं, ऐसा ना हो कोई गड़बड़ हो जाए। उन्होंने रात को 12 बजे इमरजेंसी लगा दी और 25 तारीख की अगली सुबह ही हम सब लोगों को, जो प्रमुख थे, मैं उस समय दिल्ली नगर निगम में शिक्षा समिति का अध्यक्ष था, यहाँ से निर्वाचित प्रतिनिधि था इस क्षेत्र से, हम लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और जब पहले प्रारंभ में हम गिरफ्तार किए गए तो हमको ऐसी जगह बंद कर दिया गया कि हम जो दो एक लोग थे, एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, आपस में वार्तालाप नहीं कर सकते थे। हमारे साथ ही राजनारायण जी को बंद कर दिया, हमारे साथ लाला हंसराज गुप्ता जो मेयर थे उनको भी बंद किया, राजेंद्र जी को, जगन्नाथ राव जोशी जो राज्यसभा के बहुत वरिष्ठ नेता थे, सुंदर सिंह भंडारी जो भारतीय जनसंघ के संगठन महामंत्री थे, उनको भी बंद कर दिया। ये सब हमारे साथ जेल में थे। बड़े कंटकाकीर्ण समय में बिताए और थोड़े दिन बाद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स को मिला करके वहीं जेल में बंद कर दिया। हम 12, 2, 3, 4, 7, 8 बैरकों के अंदर बंद थे। हमारे साथ में जो महिला बार था उसमें विजय राजे सिंधिया और मीना अग्रवाल और ये सब लोगों को, इन महिलाओं को बंद कर दिया। और शुरू में 4 महीने तक बड़े कष्ट से, एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, खाना ऐसा देते थे अलग बैठ करके, वो कोई मेल मिलाप नहीं था। तो सब ने मिल करके फैसला किया 1 अक्टूबर की रात को कि हम 2 तारीख को उससे भूख हड़ताल करेंगे। हम सब ने भूख हड़ताल की और सेंट्रल गवर्नमेंट का जेल मिनिस्टर और वो सब आए और आकर के ये फैसला हुआ कि हम दिन में एक बार मिल सकते हैं, एक जगह खाना बन सकता है, खाना बनेगा, वो होगा, ये सुविधाएँ कुछ महसूस हुआ कि हमारा जीवन भी है। समाचार पढ़ने पत्र नहीं मिलते थे, रेडियो नहीं था, कोई साधन नहीं थे, प्रेस का फ्रीडम बिल्कुल कर्टेल हो गया था। जब हमने डिमांड की कि हमें कम से कम ये तो करिए कि हमारी जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी की पुस्तकें हम ला करके पढ़ सकें आपस में, तो वो सब सुविधाएं हमें धीरे धीरे मिलने लगी।
और जैसे हम नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के थे, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के हम कैदियों को हर सोमवार को अपने परिवार से आपने जैसे बताया कि 4 महीने के बाद जो 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन पे हमने इन्होंने आके थोड़ी सुविधाएं दी। सुविधाएं दी। जब भूख हड़ताल की तो वहाँ मिनिस्टर आया केंद्र सरकार का, उसने आकर के हमारी समस्या सुनी तो वहाँ सुविधा देनी शुरू की और मेल मुलाकात भी शुरू हुआ परिवार के साथ। मजिस्ट्रेट से इजाज़त, जज से इजाज़त लेकर के एडीएम से वहाँ पर परिवार के 2 सदस्य मिलने जा सकते थे। जैसे हम नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से जेल में बंद थे तो हमारे यहाँ सोमवार को था, साउथ डिस्ट्रिक्ट वालों का मंगलवार को था, इस तरह से थे। और सब लोगों को वहाँ पर लाइब्रेरी है उसके अंदर और डिस्पेंसरी है, हमको लाइब्रेरी में जाने का भी अलाउड हो गया। लेकिन एक वार्ड से 3 या 2 आदमी जा सकते हैं और दिखा के आएंगे, लेकर किताबें लेके आ सकते हैं, दे सकते हैं, इस तरह से सुविधाएं। लेकिन 19 महीने तक वहाँ पर जब मिलना मिलाना कुछ नहीं थे, समाचार नहीं थे, मोबाइल तो थे ही नहीं उस समय, कोई किसी से वार्तालाप भी नहीं हो सकता था, पत्र व्यवहार भी नहीं हो सकता था और वहाँ पर किसी का आना जाना भी नहीं हो सकता था। बड़ा कष्टमय जीवन था। हमारे 2-3 साथी जैसे कपिल जी थे, वैद्य जी थे, 2 आदमियों की डेथ हो गई और जब से उनकी डेथ हुई तो हमारा बड़ा नीरस जीवन हो गया और आमतौर से ये कहने लगे कि ये वो है। फिर समाचार उल्टे सीधे मिलते थे कि इंदिरा गांधी ने फैसला किया है कि इनकी हड्डियाँ ही जाएंगी, हो जाएंगी, इस तरह की चर्चाएं कपोल ढंग की करते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग बड़े हिम्मत वाले थे, जहाँ हिम्मत वाले थे वहाँ कुछ लोग बड़े डरपोक थे, वो रात को बड़े से उस समय जैसे आपने बताया कि जब सबको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो उसमें जो जो पद पे लोग थे उनको कर लिया और जहां से उनको लगा कि आवाज उठ रही है शिक्षकों को कर लिया, जो आप बोल रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कर लिए और वकील एडवोकेट्स वकील को कर लिया। और फिर जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया, सत्याग्रह किया। लाल किले में एक सभा हो रही थी, वहाँ हमारे नौजवान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स गए, उन्होंने सत्याग्रह किया और जब से सत्याग्रह चालू हुआ तो सरकार में कुछ हलचल शुरू हुई। लेकिन लगातार 18, 16, 17 महीने कुछ नहीं हुआ। हम जेलों के अंदर बंद रहे। विजय कुमार मल्होत्रा को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया, अरुण जेटली जी को बाहर भेज दिया, ये सब वो अदल बदल भी करते थे। एक जगह जहाँ रह करके ग्रुप न बना लें, कुछ न कर लें। जयप्रकाश नारायण जी जो उनको कहाँ पे रखा गया उस समय, रखा गया था, वो आप लोग को नहीं पता था? नहीं पता था। लाल कृष्ण अडवाणी जी और अटल जी को बेंगलोर में रखा हुआ था। हाँ जी। और लेकिन उनके समाचार पर उठते फिरते रिश्तेदार जब मिलते थे तो वो बताते थे, तो वो खबरें आती थी कि जो अपने जयप्रकाश नारायण जी को स्वास्थ्य खराब हुआ तो जसलोक हॉस्पिटल में उनका इलाज करा गया, फिर चंडीगढ़ भेज दिया। हाँ जी। हाँ, लेकिन वो उनका इलाज ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ। मल्होत्रा बीमार हो गए थे, वो उनको चंडीगढ़ भेज दिया था। इस तरह से सारे कष्ट जो है इमरजेंसी के हैं। सच्चे अर्थों में जो तानाशाही होती है, एक तंत्र राज होता है, राजतंत्र होता है, वो इंदिरा गांधी ने वहाँ चल दिया था। और संजय गांधी सच्चे अर्थों में प्रधानमंत्री बनकर के उसने तुर्कमान गेट पर वो कर दिया, नसबंदी शुरू कर दी, चाहे जिसको पकड़ लिया, चाहे जिसको गिरफ्तार कर लिया। और जिस प्रकार से नसबंदी का काम दफ्तरों के अंदर जबरदस्ती हर टीचर को कहा दो केस लाइए नसबंदी के, ये है एक प्रकार से अत्याचार प्रारंभ हो गया था जनता पर और जनता त्राह त्राह करने लगी थी। उनको लगा कि देश के अंदर अब कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं आएगा। पार्लियामेंट उस टाइम में वो स्थगित कर दी गई, स्थगित कर दी गई, सब कुछ खत्म कर दिया। और हमको अंदर पड़े लोगों को ये, हालांकि हम वैसे तो ठीक थे, लेकिन हमें ये लगने लगा कि बाहर क्या हो रहा है हमें कुछ पता ही नहीं। हमें कुछ सोमवार को जब घर वाले जाते थे तो कुछ पुराने एक आध अखबार ले जाते थे, थैली में रख कर वो हमें देते थे ताकि हम समय काटने के लिए पढ़ते रहते थे, अच्छी किताबें रखते थे। लेकिन बड़ी वो थी। थोड़े दिन बाद में हमने देखा जैसे मेरी आँख में कुछ गिर गया था, हाँ जी। तो मुझे इरविन अस्पताल लाया गया। यहाँ पर आकर हम जो कुछ लोगों से मिले तो उन्होंने आकर बताया कि अभी देश की हालत बहुत ख़राब है और उम्मीद नहीं है कि आप लोग वापस आओ। लेकिन 19 महीने बाद अचानक इंदिरा गांधी को ऐसा महसूस हुआ कि अगर मैंने ज़्यादा दिन इमरजेंसी चलाई तो मैं समाप्त हो जाऊँगी और फरवरी में इमरजेंसी हटने के बाद में हम
100 लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी ने 30 दिन मार्ग पर फिर हाँ जी, 30 जनवरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मार्ग, हाँ जी। रहते थे। उन्होंने वहाँ मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा कि अब अच्छा समय आने वाला है, आप लोग तैयार हो जाओ। हम लोगों ने कहा अभी हम हफ्तों बैठने आराम से 2 मिनट से। और थोड़े दिन बाद जब एक एक करके जगजीवन राम ने पार्टी छोड़ी, नंदन बहुगुणा ने पार्टी छोड़ी और रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी सभा हुई और उस सभा में स्त्री पुरुषों ने अंधाधुंध पैसे दिए, धैर्य और लोग वगैरह 1977 में, 1977 हाँ जी। जब डिक्लेयर कर दिया गया चुनाव होंगे और अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और मुरली मनोहर जोशी इन सब ने मिलकर के एक जनता पार्टी बनाई और जनता पार्टी ने चुनाव में विजय प्राप्त की। तब ये महसूस हुआ कि वो हम इमरजेंसी जो जेल में थे वो स्वतंत्रता की, लोकतंत्र की पहली लड़ाई थी और उस लड़ाई में जो हमने कष्ट सहे उसका फल ये मिला है कि कांग्रेस समाप्त हो गई। तो ये भारत के इतिहास में और विश्व के इतिहास में एक हाँ अलग ही घटना है। और उस समय सुनने में भारत के इतिहास में तो ये काला अध्याय है कि जब बिना किसी सजा के, बिना किसी जुर्म के, बिना किसी कसूर के, चाहे जिसको जेल में। मेरा एक सवाल है कि अभी जनता पार्टी जो 1977 में जिसका संगठन हुआ, जिसमें सब अलग अलग लोग थे, उसका फिर विभाजन हो गया आगे चल के 1980 में उसका विभाजन हो गया। तो उसके बाद जो नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी उसके अध्यक्ष बने, अटल जी उसके अध्यक्ष बन गए। तो आज जो 2020 में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उसमें जो अटल जी के नेतृत्व में, जो अडवाणी जी के जो नेतृत्व में जो रहे, और अभी तो विजय कुमार मल्होत्रा जी भी हैं इस समय, और आप लोग हैं इस समय, मुरली मनोहर जोशी जी भी हैं, और हाँ जी, और अभी जो पीछे दिनों में अपने जो सिंधिया परिवार से जो कांग्रेस में उनके पुत्र वो चले गए थे, अब वो भी आ गए हैं। तो आपको आगे चल के क्या लगता है कि भारत में जो ये अध्याय हुआ इमरजेंसी का, क्या कभी हो सकेगा दोबारा? मतलब अब नहीं होगा। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हाँ जी। और लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए उन्होंने इतना बड़ा बहुमत प्राप्त किया है। हाँ जी। और देश के अंदर जो वायदे कभी 1952-53 में किए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कहा हाँ था, जी। एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उस वायदे को 1953 में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सत्याग्रह करते गए थे, नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटा करके, 35 से हटा करके कश्मीर को भारत में मिला करके वो पूरा किया है। 3 तलाक का वायदा पूरा किया है। और अब हमारी मांग ये है आज के दिन, आपातकाल के दिन, कि जो जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जा रहा है, हमारे दो और हम दो, इस सिद्धांत को मोदी जी मनाएं और भारत की जनसंख्या को अपने एक रूपता ला करके इस देश को अपने नेतृत्व में आगे बढ़ाएं। चीन को जिस प्रकार से उन्होंने सबक से दिखा रहे हैं, जो चीन इतना बढ़ता हुआ आ रहा था, उनकी योजना से आज ये चीन पीछे हटने को तैयार हो गया है। ये उनकी बहुत बड़ी सफलता है। पाकिस्तानी तो रोज 2, 4, 6 मारे जा रहे हैं। 1 जनवरी से अब तक 115 आतंकवादी पाकिस्तानियों के द्वारा भेजे गए थे, उन सबका सफाया हो चुका है। नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर वो करके दिखाया। जिस देश के अंदर गांव तक सड़क नहीं थी, जिस गांव में कोई लैट्रिन नहीं होती थी, जहाँ शौचालय नहीं थे, जिन गांव में 6 लाख गाँव में बिजली नहीं थी, पिछले 5 वर्षों में मोदी जी ने वो सब करके दिखाया है। जो 25 जून 1975 को जेल के अंदर हम सोचते थे कभी हमारा राज आएगा तो ऐसी आज़ादी मिलेगी, सब देश वालों को समानता का अधिकार मिलेगा, किसान को अन्नदाता समझा जाएगा, वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया। एक तरह से उसको हम लोग राम राज्य कहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।